हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार क्लैट अड्डा 247 पर। कैसे हैं आप सभी साथी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, सीयूटी यूजी के लिए आप लोगों की जो फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। 31 तारीख तक आप लोग यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी जो डेट्स हैं उसके हिसाब से जो भी चेंजेस हैं वो आप लोग उसके बाद में कर सकते हैं अपनी करेक्शन विंडो के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों, आप लोगों में से जो भी सीयूटी यूजी एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए जो जनरल टेस्ट का पोर्शन होता है ये एक नया पोर्शन होता है बच्चे के लिए, जो उसने 12th क्लास तक नहीं पढ़ा हुआ होता है, या फिर अगर क्वांट वगैरह उसने पढ़ा हुआ होता है तो उसको काफ़ी टाइम हो चुका होता है, तो वो उतना उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो कैसे वो स्कोर करे, कैसे वो इस चीज़ के अंदर, देखो बहुत मुश्किल नहीं है, जनरल टेस्ट का पोर्शन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको एक प्लान तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। अगर आप उसको एक बढ़िया प्लान तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ों में आप लोग फुल मतलब 100% स्कोर कर सकते हैं। इतनी यहाँ पे जो चांसेस हैं वो रहते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके जनरल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो जनरल टेस्ट का पोर्शन है उसके अंदर आप लोगों को 3 सब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपके 3 सेक्शन आते हैं। अगर मैं सीयूटी यूजी के पूरे पैटर्न की बात करूं तो बच्चा यहाँ पर आप लोगों के 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन 1 में आपकी लैंग्वेज है, कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 2 में आपके डोमेन्स हैं, आप 27 डोमेन्स के ऑप्शंस में से कोई भी 3 डोमेन्स आप लोग चूज़ कर लीजिए, वेल एंड गुड है। और एक आप लोग जनरल टेस्ट का जो सेक्शन 3 वाला पोर्शन है, तो ये सेक्शन 3 के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें जनरल टेस्ट में मिलती हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और आपका कंप्यूटर और जीएस वाला पोर्शन। तो लगभग यहाँ से, अच्छा लगभग क्या, एग्जैक्ट यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इसमें से 50 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो कैसे हम अभी से इस टाइम से इस चीज़ को स्टार्ट करके, इस तैयारी को अब से शुरू करके कैसे हम लोग एग्ज़ाम तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक तरीका बता दूं कि हाँ यार, ऐसे तैयारी करके स्टार्ट करोगे तो आप इतने टाइम में भी अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। देखो, क्वांट जो है ना बच्चा, ये क्वांट वो है जो आपने 9th 10th तक पढ़ा है। हाईएस्ट 10th से ऊपर का क्वांट है ही नहीं इसके अंदर। इवन 8th लेवल तक का ही है। कुछ जो आपके टॉपिक एडवांस वाले हैं, जैसे कि मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो है वो 10th क्लास तक के लेवल का आ जाता है, और वो भी नॉर्मल लेवल, ऐसा नहीं बहुत खतरनाक। लॉजिकल रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो आपने पहले नहीं पढ़ी होती स्कूलिंग में, ये आपके लिए नया है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से पढ़ें जो मैं आपको बताऊंगा, तो नया भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज़ें ही आती हैं, टॉपिक्स टू द पॉइंट आपको पढ़ने हैं, उतने में आपका काम हो जाएगा। ये पोर्शन आ जाता है जनरल नॉलेज का, जहाँ पर जीएस आता है कंप्लीट। जीएस में क्या क्या चीज़ें होती हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, साइंस, पॉलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में करंट अफेयर्स होता है, और कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो आपको यहाँ पे लगभग मान के चलो 20 क्वेश्चन के आसपास, वही 20 क्वेश्चन के आसपास, है ना, 2-3 ऊपर नीचे किसी शिफ्ट में हो सकते हैं। वही इसमें आपको मान लो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये एक पैटर्न रहता है, इतने क्वेश्चन आते हैं। अब पेपर का लेवल कैसा होता है, पेपर का लेवल तो देखो कैसा भी हो सकता है, लेकिन इस बार 2024 में जो पेपर आएगा वो एनटीए ने बोला है कि मॉडरेट लेवल का होगा पेपर। चांसेस हैं कि आप लोगों का जो ये पेपर है जीटी वाला, वो आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हो, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर कुछ ऑनलाइन पेपर्स भी होंगे और कुछ ऑफलाइन भी होंगे। तो जिनकी एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं, जैसे कि आपको पता है कि जीटी के लगभग 40-50% जितने भी फॉर्म होते हैं उसमें से 50% के आसपास कहीं ना कहीं जीटी के लिए अपीयर हो रहे होते हैं। और अभी थोड़ी जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, तो और भी संख्या इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको अगर सीट कंफर्म करनी है तो कहीं ना कहीं जीटी आपके पास बैकअप ऑप्शन में होना चाहिए। तो ये आप मान के चले कि पेपर जो है इस बार ऑफलाइन होगा इसका, और ये संभावनाएं है 99%। और इसमें साथ में जो लेवल है वो आपको मॉडरेट लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छा, कैसे इसकी तैयारी शुरू करनी है, कैसे चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हाउ टू प्रिपेयर सीयूटी यूजी 2024। इसके लिए जो जीएस वाला पोर्शन है, जीटी वाला पोर्शन है, इसमें क्वांट आता है, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैक्सिमम लर्न करने वाला, याद करने वाला, रटने वाला पोर्शन है, सीधी बात। ये चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ये कॉन्सेप्ट कम, प्रैक्टिस ज़्यादा। और इंग्लिश में भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझने रहते हैं
और उसके बाद आपको प्रैक्टिस पर भी इक्वली फोकस करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं रीजनिंग वाले पोर्शन में आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, नॉर्मल लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले तो इन सभी के टॉपिक्स को कवर करना होता है, और टॉपिक्स कवर करेंगे टू द पॉइंट। टॉपिक्स के अंदर बहुत डीप अपने को नहीं जाना है कि यार मैं इस टॉपिक को 6-6 दिन तक पढ़ लूँ, नहीं। नॉर्मल टाइप्स, हर टॉपिक में 5-7-8 टाइप होते हैं, उन टाइप्स को कवर कीजिए। अच्छा, ये चीज़ें कहाँ से पढ़ें, आप नॉर्मल टॉपिक्स कहाँ पढ़ें? पहला ऑप्शन आता है कि आप कोई भी बुक लेकर के, या फिर आप कोई भी YT हमारे यूट्यूब से पढ़ करके चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन बच्चा देखो, YT पे आप लोग कहीं ना कहीं डिटेल टॉपिक में नहीं मिल पाते हैं, आपको प्रैक्टिस अच्छी मिल जाती है, लेकिन टॉपिक के लिए आप लोगों को YT क्लासेस पर हो सकता है कि वहाँ पे अवेलेबल ना हो, या फिर उस टाइम वो सीरीज़ ना चल रही हो, है ना। बुक से आप तब कर सकते हो जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही जीरो और आप बुक ला के पास हो जाएंगे, नहीं। बुक हेल्प करती है, लेकिन आपका थोड़ा बहुत लेवल है तो आप YT से या बुक से भी आप चीज़ों को बना सकते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो लेवल पर हैं, या आपको थोड़ा बहुत ही आता है, टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए एक बार भी, तो आपको सबसे पहले टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आप लोग किसी भी एप्लीकेशन बैच से पढ़ सकते हो। कोई भी, बहुत सारे एप्लीकेशन बैचेस हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपके लिए सूटेबल है। एप्लीकेशन बैच से पढ़ सकते हो। बुक मैं आपको बता दूंगा कि लैंग्वेज के लिए और GT के लिए कौन सी बुक आप ले लो, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत आता है तो आप बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और YT की प्रैक्टिस क्लासेस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, YT के लिए आप लोगों की 2 से 3 बजे मेरी क्वांट की प्रैक्टिस क्लास चलती है ना, वो आपको यहाँ पर मिलती है। या फिर आप रीजनिंग के लिए मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो CUT अड्डा के चैनल पर मैं पढ़ाता हूँ सुबह 9 से 10 बजे रीजनिंग की, वहाँ पे प्रैक्टिस क्लास मेरी चलती है। YT पे 2 क्लासेस आप क्वांट रीजनिंग के लिए ले सकते हैं, और आपको GS की और ये भी क्लासें बाकी भी मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है, बुक्स के लिए मैं आपको बता दूँ, बुक आपको अगर लेनी है तो बुक यहाँ पे अवेलेबल है जो आपके लिए ये वाली है। इसके अंदर ना आपको पूरा किट मिलता है 4 बुक का, जिसमें लैंग्वेज की बुक आ जाती है और साथ में आप लोगों को यहाँ पे क्वांट रीजनिंग और GS की बुक आ जाती है। तो ये आप लोग अड्डा के स्टोर से इसको ले सकते हैं। आप लोग इसको अड्डा के स्टोर से ले सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड लगा लोगे तो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक आप कैसे ले सकते हो मैं बता दूंगा आपको अड्डा के स्टोर से। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप इन चीज़ों को स्टार्ट करके, देखो MCQ बेस्ड पेपर होता है, MCQ बेस्ड पेपर होता है, आपका एकेडमिक वाला पेपर नहीं है ना। तो आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ता है। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेकिन उसके बाद ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, या फिर आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ, अभी आज से ही ये आपका बैच शुरू हुआ है। जो भी एक आध क्लास इसमें हुई होगी वो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगी। तो अपने पास में जो है उड़ान बैच आप लोगों के लिए, CUT UG LLB के लिए बच्चा, उड़ान बैच CUT UG LLB के लिए सबसे बेस्ट है। 3,000 रुपये के आसपास का लगभग ये बैच है। इसमें आप लोगों को सारे के सारे जो भी आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वो मिल जाएंगे, उसका कंप्लीट आपको रिवीजन मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में GT के जितने भी चीज़ें होती हैं सब मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ से। डेली DPPs मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बैच में आप लोग एनरोल हो जाते हो तो आपको बढ़िया टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाती हैं। S829 कोड लगा लोगे तो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर भी आपके मन में कोई और क्वेरी हो, है ना, कि कौन सा बैच कैसे क्या लूँ या क्या कैसे करूँ, थोड़ा दिमाग में क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हो amit.sharma@adda247.com @adda247.com। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पर जो है आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, है ना। बुक मैंने आपको बता दी, लैंग्वेज GT के लिए आप ले सकते हो। या फिर आप लोग लॉ के एस्पिरेंट हो और आप आगे लॉ की तैयारी करना चाहते हो 5 ईयर के लिए, तो 5 ईयर के लिए आप लोग महापैक को भी ले सकते हो। आपने अगर BA LLB करना है, BBA LLB करना है, तो उसके लिए 5 ईयर की प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर आप इसको करेंगे तो लॉ के महापैक में सारे आपको कोर्सेज यहाँ पर मिल जाते हैं एक ही महापैक के अंदर, जितने भी आगे कोर्सेज आएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है, जिसमें आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट मिल जाएंगे और आप लोगों को यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो ये आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ से कर सकते हो। तो कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली गूगल पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च किया मैंने अड्डा247 सर्च किया। यहाँ पे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज पे आप लोग जाइएगा, UG PG एंट्रेंस पे जाइएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ एंट्रेंस पे गए, CUT UG LLB पे गए,
ये बैच आपका दिख गया उन्नति 2.0, ये तो इससे पहले वाला बैच था, ये अभी आपका उड़ान बैच है ना, जो आपको भी 4000 में दिख रहा है। आप यहाँ पे कोड लगा लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आपको और डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा S829। जैसे आपने लगाया तो ये 3680 रुपये हो गया। अभी आप इसके अंदर और इसको फ़ोन से परचेज करते हैं, एप्लीकेशन से अगर आप इसको लेते हैं, एप्लीकेशन से इसको आप लेते हो तो 1% का वहाँ पे और ऑफ आपको मिल जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन जाकर आप लेते हैं ना, तो इसको वहाँ पर और ऑफ, तो ये 200 रुपये और कम, ये 3300-3400 रुपये के आसपास में आ जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि उड़ान बैच में आपको सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, DPPs मिल जाएंगे, लाइव प्रैक्टिस आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएंगी। तो मतलब कहने का मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीज़ों को, टॉपिक को पढ़ सकते हैं और अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। अगर फिर भी आप कहें जी मुझे बैच से नहीं पढ़ना है, तो देखो इसमें कंप्लीटली एक तो रिस्क रहता है। आप 2 महीने में तैयारी कर रहे हो, 1.5 महीने में बचे हुए में, इसमें आप खुद से चीज़ों को ढूंढें, या अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसको ढूंढने में, करने में बड़ा टाइम लगता है और आपको एक एक टॉपिक के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर DU BHU जैसे कॉलेज में जाना, तो एक पूरा जो माइंड है ना वो कंसंट्रेटेड चाहिए, उसमें इधर उधर भागने का समय बिल्कुल नहीं होता, और इस टाइम पे तो बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। होने के बाद में फिर आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा मिक्स मॉक टेस्ट लगाएंगे, मिक्स मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितने भी पूरे के पूरे, जैसे आपका GT है ना, पूरे के पूरे। अब आपको बैच के साथ में टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल जाएगी आपको, ये तो आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, या आप अपने हिसाब से करते हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी टेस्ट सीरीज बेस्ट लेकर के, वो भी आपको अड्डा स्टोर पर टेस्ट सीरीज मिल जाती है। कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर देना, मैंने आपको मेल ID दिया है, मैं आपको उस चीज़ के लिंक्स भेज दूंगा। ठीक है ना। तो फाइनली आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो फुल लेंथ मॉक जब आप लगाने लगोगे तो आपको धीरे धीरे जो है कंप्लीट 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का या 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का एक आदत जो है, एक आपको हैबिट जो है वो धीरे धीरे इनबिल्ट आपके अंदर बनेगी। तो आपको जो स्कोर है, पहले स्कोर कम आएगा, फिर धीरे धीरे वहाँ पे स्कोर आपका बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप चीज़ों को, टॉपिक को पढ़ करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, या पहले भी मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे भी आपको उचित लगे, आप पेड बैच से पढ़ें, आप अकेली बुक से पढ़ें, आप ओनली टेस्ट सीरीज़ लेकर के पढ़ें, आप हमारे YT सेशन से पढ़ें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको फिर भी राय चाहिए हो तो आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। लेकिन बच्चा अब देर मत करो। अगर आपको एक भी दिन आप मिस कर रहे हो ना इस टाइम पे, तो बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि आपका जो ये अच्छे कॉलेज में पढ़ने का जो सपना है ना, एक्चुअल में सपना नहीं है, ये आपका एक टारगेट जो है ना, इसको अगर अचीव करना है, ढंग के कॉलेज में जाओगे, अच्छी जगह पे पढ़ोगे, बढ़िया माहौल में पढ़ोगे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे, कम फीस में पढ़ोगे, और अच्छी जगह पर अच्छे जॉब में प्लेस होगे, या अच्छा करियर आपका आगे बन रहा होगा, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो बढ़िया तरीके से। ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो, तो आप मेरे साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, amit.sharma@adda247.com। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।